पैमाना कहे है कोई मैखाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को क्या क्या न कहे है। आंखों पर लिखा ये खूबसूरत शेर सनातन आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में गर्दन और दाएं हाथ में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं लटकाए उस दिलकश आंखों लड़की के ऊपर एकदम सटीक बैठा। आप सब जरूर कहीं ना कहीं तक उसे सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया संस्थानों के माध्यम से जरूर उसे देखे होंगे। कानों में बड़े बड़े झुमके, बड़ी बड़ी आंखें, सांवली सूरत से वायरल हुई उस लड़की का नाम मोनालिसा है। और आयोजन को कवर करने गई क्या देश की मुख्य धारा की मीडिया हो, यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हों, सभी नीली आंखों वाली उस मोनालिसा की आंखों में समा गए। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले टाइम्स ऑफ लेजेंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। सोचता हूं तो बड़ी हैरानी होती कि कितनी अजीब बात है कि संगम में अपने पापों को धोने गए ये सभी धर्म ध्यान की बजाय मोनालिसा के साथ तस्वीर खिंचवाने, रील बनाने को बेताब हो गए। हाल ऐसा हुआ कि मोनालिसा ने श्रद्धालुओं की श्रद्धा की दिशा ही बदल दी। इसके साथ कुछ और चेहरे महाकुंभ में सामने आए जिनके पीछे चाहे मीडिया संस्थान रहे हों, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर रहे हों, यूट्यूबर रहे हों, सभी उनके इर्द गिर्द एकदम लट्टू बने से दिखे। मैं मानता हूं कि डिजिटल दुनिया में प्रचार तंत्र का होना जरूरी है, लेकिन गौर करने की जरूरत है कि प्रचार किस विषय पर हो। सनातन आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ है वो आत्मा के शुद्धिकरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का माध्यम है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। और ऐसे में कथित साध्वी हर्षा रिछारिया भी छद्म वेश बना करके लोकप्रियता पाने के लिए महामंडलेश्वर के शिष्या होने का दावा करके इस कुंभ में आई। आपने देखा होगा कि नकली जटाएं लगाए हुए वो सुंदर सी जो कभी सोशल मीडिया पर मॉडल हुआ करती थी, एंकर हुआ करती थी, वो किस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में और उसके पीछे किस तरीके से देश की मुख्य धारा की मीडिया रही हो, इन्फ्लुएंसर रहे हो, उसके पीछे इर्द गिर्द एकदम लगे दिखे। बड़ा सवाल आता है। मैं सोचता हूं कि आईआईटी बाबा के नाम से एक शख्स सामने आया। आईआईटी के बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह को शायद ही मीडिया संस्थान ने कवर ना किया हो, शायद ही ऐसा कोई मीडिया संस्थान रहा हो जो उससे अछूता रह गया हो, शायद ही ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर रहा हो जो उनके पास पहुंच करके उनसे सवाल ना किए हों, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूबर रहा हो जो उन तक ना पहुंचा हो। आपको बता दें कि वो अभय सिंह जो अपने पिता को राक्षस बताते हैं, अपने पिता को रुलाने की बात कहते हैं, और कभी वो खुद को शिवभक्त कहते हैं, कभी खुद को विष्णु कहते हैं, कभी खुद को कृष्ण बताने लगते हैं, कभी खुद को कल्कि बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, मैं सारी शक्तियां ले लूंगा तब तुम लोग मानोगे। फिर मानने का मतलब क्या है? फिर तो सबको सुदर्शन से काट दूंगा, सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे देंगे। हालांकि इस तरीके की बयानबाजी के बाद समाज के एक तबके ने इसका विरोध भी किया और अभय सिंह की मानसिक संतुलन खराब होना बताया। तमाम सवाल लेकर के मीडिया संस्थान सिर्फ अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा के इर्द गिर्द घूमते रहे। मैं सोचता हूं कि आईआईटी बाबा कहकर के मीडिया ने खूब टीआरपी बटोरी और ऐसे कई चेहरे और हैं जिनके इर्द गिर्द मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने खुद को खूब चमकाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिन पर धर्म, आध्यात्मिकता, जब तब आदि की बातें दिखाने की जिम्मेदारी थी, वो ये सब दिखा रहे हैं। कुंभ आध्यात्म और ज्ञान प्रवाह के लिए है, लेकिन वहां पर ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता का जो बड़ा विषय, जो चर्चा का विषय होना चाहिए, वो केंद्र में है ही नहीं। केंद्र में कौन है? सुंदर साध्वी, नीली आंखों वाली लड़की, आईआईटी वाले बाबा। ये सारी बातें सोचने को मजबूर करती हैं कि वास्तव में क्या कुंभ का यही मकसद था? क्या मीडिया संस्थान की यही जिम्मेदारी थी? क्या उन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों को यही सब दिखाना था? क्या उनकी यही जिम्मेदारी थी? क्या महाकुंभ में मीडिया अपने उद्देश्यों से भटक गई? ये लोग अपने मार्ग से भटक गए? क्या मूल उद्देश्य यही था? ये सोचने का बड़ा विषय है। आप भी विचार कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।